इतिहास खुद को सजोना जानती है। हमने 1990 का भी चुनाव देखा और हम 2025 बिहार विधानसभा चुनाव भी देखेंगे। हमें टीएन सेशन को भी याद करना चाहिए और आज जब चुनाव की बात हो रही है तो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को भी समझना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी और लाइव सिटीज़ की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। स्वागत है सर आपका। सर, चुनाव का बिगुल तो बज ही चुका है, तैयारियां बहुत जोरों शोरों पे है और राहुल गांधी का बीते दिनों आगमन भी हुआ। अब तमाम तरीके से जो बड़े नेता हैं वो अपने दौरे को बिहार की तरफ रुख कर लिए हैं और लगातार वार पलटवार का भी दौर शुरू है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयुक्त विवेक जोशी जो है वो बीते दिनों पटना पहुंचे और आगे अगले 4 दिनों तक उनका जो है बिहार में अलग अलग जिलों में भी जाएंगे और तमाम तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव कराना बिहार में हमें लगता है कि 243 सीटों पे अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है। समीक्षा करेंगे और किस तरीके से आप इन सारे माहौल को देख रहे हैं? नहीं देखिए, चुनाव आयुक्त हमेशा, और ऐसे कर लीजिए कि जी, चुनाव आयोग जी, वह जो है सो चुनाव कराने के लिए ही जाना जाता है और इसी जी। के लिए है भी वो। हुँ, तो ऐसे में चुनाव आयुक्त जो है विवेक जोशी का जी, बिहार दौरा, जी, अब 4 दिवसीय बिहार दौरा है, तो हुँ, ऐसे इसको समझा जाए कि वह एक एक चीज की बारीकी के साथ जी, राज्य निर्वाचन कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, आयुक्त के जी, साथ बैठ करके वह मॉनिटर करेंगे और हुँ, देखेंगे किस तरीके से तैयारी है, जी, क्या इन लोगों ने तैयारी कर रखी है, और जहाँ जहाँ उनको समझ आएगा वो उसको नोट अपना, डाउन, जी, हाँ, वो करेंगे। उनके साथ में अन्य लोग भी हैं। तो हुँ, एक बात समझने वाली है, इस जी, दरमियान वह जहाँ जहाँ उनको समझ में आएगा कि जी, जैसे भारत नेपाल सीमा जो लगा का जो जी, उस इलाके में किस तरीके से वहाँ पर मोतिहारी में हुँ, या बेतिया में, हुँ, तो वो या अन्य जगहों पर जो उनको फीडबैक मिला होगा, मिला उस होगा। लिहाज से वहाँ पर वह अपनी तैयारी का जायजा लेंगे। जी, और उसके बाद अब देखिए कुछ ही दिनों में हुँ, चुनावी बिगुल भी बज जाएगी जी, आपको। आप जानते हैं कि चुनाव जब होता है तो आचार संहिता लग जाती है, हुँ, उस दरमियान कोई भी सरकारी योजना का क्रियान्वयन भी नहीं नहीं होता है। होता है। जी, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। हुँ, सरकारी योजनाएँ तमाम जो भी रहेंगी, जी, ठीक है, वह जन सरोकार से जुड़ा हुआ ही होता है, हुँ, लेकिन उस पर जो है सो तालाबंदी हो जाएगी, वो नहीं होगा। तो जी, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग जिस तैयारी में है, हुँ, वो मन मिजाज आपको दिखाई पड़ रहा है कि जी, चुनाव आयोग जो राज्य निर्वाचन कार्यालय है, वह भी जो है सो एक-एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहा है। हुँ, ऐसे में निश्चित रूप से चुनाव आयुक्त जो है विवेक जोशी का बिहार आना, वह फीडबैक लेते हुए बिल्कुल। दिखाई पड़ेंगे। बीते दिनों भी उन्होंने बैठक की और तमाम तरीके से चीज़ों का निरीक्षण भी किया। इस बीच वो अलग-अलग जिलों में भी बैठक करेंगे और साथ-साथ निरीक्षण करेंगे। चुनौतीपूर्ण होता है सर बिहार जैसे बड़े राज्य का चुनाव जहाँ पे कहीं न कहीं राजनीतिक सरगर्मी हर दिन तेज़ रहती है। 243 सीट, बड़ा एक राज्य है और ऐसे में चुनाव हमने चूँकि हमें याद आता है वो दौर भी जब बूथ कैप्चरिंग का भी हमने सुना कि बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। तो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहता भी है। इसमें समीक्षा बैठक होना अपने आप में बड़ी बात भी है और 243 सीट, इस बार तो 1-2 पार्टी और बढ़ गई भी। उधर शिवदेव पांडे ने भी पार्टी बना ली, इधर जनसुराज और चीज़ें अलग ही होती दिख रही हैं। नहीं देखिए, पार्टी बनना बिगड़ने से उसको चुनाव आयोग से, जी, चुनाव आयुक्त से उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टी जी। जितनी रहेंगी, लोकतंत्र की यही हुँ, खूबसूरती है, इसमें जी। कोई बात नहीं है। लेकिन जो आप जितनी बात कह रहे हैं हुँ, कि चुनाव आयुक्त का बिहार हुँ, दौरा, हुँ, यह कहीं न कहीं इस बात पर मुहर लगती है कि हुँ। कुछ वो अपने स्तर से, अपने लेवल से वह जी। देखेंगे कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान, हुँ, वो होता है कि सुनिश्चित कराना। सुनिश्चित तो कराना। वही सुनिश्चित कराने की दिशा में जो-जो कदम उठाने हैं, हाँ, वह आपको उठाएँगे और वोटर को, मतदाता को किसी तरह की परेशानी न हो, यह जी। सब कुछ मुकम्मल तैयारी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, तो एक तरफ जहाँ हमने देखा कि चुनाव को लेकर तैयारी शुरू है और चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, इन सब के बीच नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है और लोगों तक पहुँचने की एक कदम जो और आगे नीतीश कुमार ने बढ़ाई है, वो भी एक अपने आप में सराहनीय कदम ये हो सकता है क्योंकि तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। कैसे देख रहे हैं सर चुनाव के ठीक पहले कैबिनेट का बड़ा फैसला होना और अभी तो सत्र एक मानसून सत्र बाकी भी है? नहीं देखिए, इसको ऐसे समझ लिया जाए जी, कि मंत्रिमंडल की बैठक हमेशा होती जी, है, कोई पहली बार और अंतिम बार नहीं जी, है। चुनाव से पहले ये सब होती रहेगी जी। और विशेष परिस्थिति में भी मंत्रिमंडल की बैठक हुँ, होती है, तो वह कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, नीतीश मंत्रिमंडल ने जी, बिहार के राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक हुँ, बड़ा तोहफ़ा दिया है। जी, वह महँगाई भत्ता का 2% इज़ाफ़ा किया है। बिल्कुल। तो यह एक तोहफ़ा है, यह
कर्मचारियों में, सरकारी कर्मचारियों में यह एक उत्साहवर्धन हुआ है। खुशी की लहर है, हाँ, बिल्कुल। खुशी की लहर है। जी। और इतना ही नहीं, अब जैसे आप दूसरी तरफ देखिए हुँ। कि गया, हुँ, जो गया है, जहाँ जी, पर भगवान बुद्ध की ज्ञान की धरती कही जाती है, जी, उसमें देश दुनिया में लोग सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जी। जाता है। वहाँ पर लाखों श्रद्धालु, लाखों भक्त जो है सो हुँ, देशी और विदेशी लोग आते हैं वहाँ पर। तो ये ज्ञान की धरती के रूप में जाना जाता है। तो जी, वहाँ पर गया जो जिला है, गया जो है, हुँ, उसका नाम गया जी कर दिया गया है। जी, तो ये एक बड़ी एक मैसेज देने की भी हुँ, बात है। और उससे हुँ, देखिए, वो जो श्रद्धालु पर्यटक आते हैं तो जी, उससे जो वहाँ के मूलवासी हैं, वहाँ के हुँ, रहने वाले को रोजगार का रोज़गार, बिल्कुल। भी मिलता है। तो यह जी, कहीं न कहीं आर्थिक रूप से भी संपन्नता आती है। हुँ, तो यही एक मैसेज नीतीश सरकार ने, बिहार सरकार ने देने का काम किया है। और एक और बड़ी बात है, जी, पद्म भूषण मरणोपरांत जी, पद्म भूषण से सम्मानित हुँ, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जी, सुशील कुमार मोदी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी, हुआ उप करते थे, मुख्यमंत्री, जी, सांसद भी हुआ करते थे। जी, इसी तरह से वह विधान परिषद और हुँ, विधानसभा दोनों के सदस्य रहे। जी, तो वह उनके लिए अब जो है सो राजकीय समारोह हुँ, की घोषणा भी घोषणा, कर दी गई जी। है। अब हमेशा उनके इस पर राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। बिहार सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। बिल्कुल। आपने ज़िक्र किया पर्यटन का बढ़ावा देने का। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बीते सालों में लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि बिहार में भी बाहर के लोग आएँ, अलग-अलग राज्यों के लोग। चूँकि राजगीर में उन्होंने इतना बढ़िया ग्लास ब्रिज बनाया, उनकी नज़र वाल्मीकि नगर टाइगर रिज़र्व पे भी रहती है। ऐसे में गया को लेकर भी एक बहुत सुनहरा कदम आगे आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। नहीं, गया में तो कर ही दिया जी, उन्होंने। गया में तो हम तो बताए कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वहाँ जी, पर है। आपको जी। देखिएगा कि जिस तरह से भगवान बुद्ध की ज्ञान की धरती है, हुँ, तो वहाँ पर लोग आते हैं, तो पर्यटक हमेशा से आते हैं। और जी, इसी लिहाज से, इसी को देखते हुए और हुँ, बेहतरी के लिए गया जी का नाम नाम रखा। रखा गया है। बिल्कुल। नीतीश कैबिनेट की बैठक और उसमें इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र होना, इन सब के विपरीत अगर देखें तो अलग-अलग पार्टियाँ तो चुनाव की तैयारी कर ही रही हैं। ऐसे में बीते दिनों एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई बसपा की, बीएसपी पार्टी और पार्टी का किस तरीके से बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका तय करने की दिशा में काम चल रही है, अपने आप में आगे आने वाला बड़ा विषय होगा। लेकिन फिलहाल जो खबर निकल कर आ रही है सर कि अब खुद लड़ेंगे, दमखम दिखाएँगे, ऐसा वो कह रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी, जी, जो आपको मायावती की पार्टी है, जी। तो वो बिहार में 2020 के हुँ, विधानसभा चुनाव में जी। एक सीट जो जमा खान जमा हैं, खान, वह जी। जीते थे। और बाद में वह पाला बदल करके जेडीयू में हुँ, शामिल हो गए। अभी नीतीश बिल्कुल। कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। जी। तो एक सीट मिली थी। इससे पहले भी जनाधार तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो एक बात समझने की है कि राज्यसभा सांसद हैं हुँ, बहुजन समाज पार्टी के हुँ, रामजी गौतम। जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार जो आम चुनाव 2025 में हो रहा है, जी, उसमें उनकी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, किसी भी दल, किसी भी गठबंधन से समझौता नहीं नहीं करेगी। करेगी। अपने बलबूते, अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जी, बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो हुँ, ये देखने वाली बात है। और वह तमाम जो है सो अपने लोगों से बात कर रहे थे, अपने दल के, अपने जी, बड़े समीक्षा नेता। बैठक हुई, हाँ, बिल्कुल। और उससे फीडबैक भी लेते हुए दिखाई जी। पड़े। बिल्कुल सर, आपने ज़िक्र किया कि जमा खान ने पार्टी तो बदल ही लिया, लेकिन हमने ये भी देखा कि बीएसपी के साथ-साथ अगर दूसरी पार्टी का ज़िक्र करें तो वीआईपी के टिकट से भी बहुत नेताओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये बिहार की राजनीति में अक्सर हमने देखा, उसके साथ ही देखें कि आईआईएम के जो 4 विधायक जीते, बाद में फिर आरजेडी में चले गए। तो पार्टी मजबूत होते हुए भी ये हो जाना बिहार में, कहीं न कहीं इशारा ये भी करता है कि जब स्वराज ने भी कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बीएसपी कितनी मजबूत दिख रही है, एक कैंडिडेट था वो भी दूसरी पार्टी में चला गया। नहीं, देखिए, वो बहुजन समाज पार्टी का वोट है बिहार जी, में सब जगह, एक जी। बात मान लीजिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से का हुँ, जो लगा हुआ बिहार से बॉर्डरिंग जिला है, जी, वहाँ पर उनकी पकड़, उनकी चमक, उनकी धमक है। हुँ, उसी का नतीजा है कि आपको हम बताएं, जमा खान जी, जो जीत करके आए, तो हुँ, यही उसका नतीजा भी था कि उत्तर कि प्रदेश की जीत गए। बॉर्डर से लगा हुआ इलाका से वो जी, जीतते रहे हैं। बसपा उधर से ऐसे भी जीतती रही है। तो हुँ। ये एक मजबूत पकड़ दिखाई पड़ता है वहाँ। बिल्कुल, देखिए एक पार्टी अपनी बिसात तैयार करने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन एक महागठबंधन जो है, उसमें क्या कलेश है या फिर कुछ ऐसा है जो अभी भी छूटा पड़ा है, जिसको मजबूत करने की
बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बीते दिन राहुल गांधी पटना बिहार में थे, दरभंगा भी गए, लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी का स्टैंड कुछ दिखा नहीं, या फिर उनके तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने नहीं आई जिसको हम ये कह सके कि महागठबंधन में चेहरे पे बात भी फिक्स हो गई है, या फिर राहुल और तेजस्वी में सब ठीक चल रहा है, मुलाकात नहीं हो पा रही है। लगातार हम देख रहे हैं बिहार, राहुल गांधी तो आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी बहुत दूर दिख रहे हैं उनके कार्यक्रमों से। नहीं, देखिए यह कौन कर रहा है, यह जी। जो है सो राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक, यह मजबूत है। एक जी। बात समझना पड़ेगा। जी। सबसे बड़ी बात है कि यह सामने से एनडीए की ओर से यह कहा जा रहा है, हम्म। जेडीयू की ओर से यह जी। कहा जा रहा है कि राहुल तेजस्वी में मुलाकात नहीं हो रही जी। है, राहुल तेजस्वी को नहीं चाहते हैं, या तेजस्वी राहुल को इस तरीके से और कभी भी नहीं बनने दिया जाएगा। यह जी। सब तरह तरह के बात कही जा रही है, लेकिन हाँ। हालांकि आप इतनी बात तय मानिए कि आरजेडी पूरी मुस्तैदी के साथ राहुल गांधी के साथ, राहुल जी। गांधी की कांग्रेस जो है सो आरजेडी के साथ में है। खड़ी देखिए, है। सबका, हर पार्टी का, हर दल का अलग अलग प्रोग्राम होता है। तो राहुल गांधी जब बीते दिन बिहार आए थे, आपने देखा कि दरभंगा में तमाम उन पर प्राथमिकी दर्ज हो गया, उनके समर्थकों के साथ जी। एफआईआर हो गया। जी। बावजूद उसके वह जो काम किया, उन्होंने तो अंबेडकर छात्रावास में जाना था, नहीं जाने का परमिशन जी। मिला, बगल में मीटिंग किया, सिटिंग किया, वहां फिर पटना आए। तो यह जो हापो और तमाम तरह की बात बीच में राहुल गांधी जो ठानते हैं वह करते हैं, यह तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो यह सब देखिए, हर दल, आप जैसे जो भी होगा, सामने वाले से जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो इतना तो प्रचार दुष्प्रचार चलता होगा ही। इन सब के बीच हमने देखा कि आरजेडी भी अपनी तैयारी बहुत मजबूत कर रही है महागठबंधन को लेकर। तमाम जिक्र के बावजूद तेजस्वी का आगे एक तरीके से चेहरे के रूप में उभरना, और साथ साथ आरजेडी का संगठन सत्र का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें निकल कर बड़ी जानकारी आ रही है। क्या कुछ जानकारी है सर आरजेडी संगठन? देखिए, संगठनात्मक चुनाव होता है, जी। और वही संगठनात्मक चुनाव इस बार भी हो रहा है 2025 से 2028 के लिए। जी। 3 वर्षों का कार्यकाल होता है। तो राजद का जो है सो, संगठन का जो है सो 25 से 28 जो है सो सदस्यों की सूची, तो इसका भी सदस्यों की सूची का प्रकाशन कर दिया गया जी। एक बात आप जान लीजिए। दूसरी बात यह है कि 17 मई की बात कही जा रही है, आज के दिन जो है सो जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है राजद के प्रदेश कार्यालय में। इसमें बैठक होगी, और इसमें राजद का जो सूची प्रकाशन किया गया है बिहार से, तो इसमें राजद ने कुल 1 करोड़ 6 लाख जी आपको 97,000 से अधिक सदस्य बनाए हैं, बना लिए। तो ये इनका जो टारगेट था, उस टारगेट से लगभग 7 लाख अधिक सदस्य सदस्य बनाए हैं। तो यह एक क्रेडिबल माने अचीवमेंट है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है आरजेडी का। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि सभी राज्यों में 13 जून को राज्य परिषद सदस्यों की सूची का अंतिम प्रकाशन के साथ ही राज्य इकाई माने प्रदेश यूनिट का चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह कब से होगी? 13 जून को। यह समझ लीजिए। 21 जून को प्रदेश अध्यक्ष, जो हम बता रहे हैं आपको, 21 जून को प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव होगा। ये हो गई। इसी तरह से 24 जून को राष्ट्रीय परिषद की सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, उसी के साथ और उसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, उनके चुनाव की प्रक्रिया। और पार्टी के स्थापना जो 5 जुलाई को है, उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। तो यह एक बड़ी जानकारी है, और निश्चित रूप से आरजेडी पूरी तरह मिशन मोड में काम कर रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव को इस बार हर 2020 नहीं दोहराना चाहती है राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन इंडिया ब्लॉक। इसलिए पूरी मुकम्मल तैयारी की जा रही है, और इसके लिए अलग से सब व्यवस्था भी पार्टी की ओर से की जा रही है। बिल्कुल, पार्टी की बड़ी तैयारी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, और ऐसे में अलग अलग तरीके से अगर देखें तो कार्यकारी परिषद और राष्ट्रीय परिषद की जो भी सूची होगी, वो अपने आप में ये बताएगी किस तरीके से पार्टी अंदर तैयारी में जुटी हुई है। क्योंकि समर्थकों के बावजूद, अगर समर्थकों के साथ अगर देखें तो किसी भी पार्टी को हम लोग जज कर सकते हैं। समर्थक जितने मजबूत होंगे, पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। एक छोटा सा जिक्र इसलिए भी सर, क्योंकि बीजेपी को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है। क्या इस राह को बाकी पार्टियां भी अपनाती हुई दिख रही? क्योंकि कैडर मजबूत होगा तो चुनाव में जीतना बहुत आसान होता है। हमने देखा मध्य प्रदेश में बीजेपी का कैडर देखा, राजस्थान में बीजेपी का कैडर देखा, और परिणाम सबके सामने है। बिल्कुल, देखिए, ये तो जिस तरीके से आरजेडी धीरे धीरे बहुत ही स्टडी के साथ बढ़ रही है, तो ये एक मजबूती की ओर दिखाई पड़ रहा है, और उसके अलायंस पार्टनर भी सबके साथ वोट है। आप वाम दल की बात कर लीजिए, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले,
और जो है सो सन ऑफ मल्लाह की विकासशील इंसान पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, सबके पास वोट है। तो ये बेगर वोट वाली पार्टी नहीं है। तो ये बड़ा अलायंस होगा। निश्चित रूप से एनडीए और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के बीच आमने सामने की लड़ाई इस बार आपको दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, वोट ही तय करेगा कि आखिर किसके पाले में जीत जाती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल समय हो गया इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करने का। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।